बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। बजट 2023-24 के हवाले से वफाकी सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन की वजारत खजाना के सामने धरना देने की कोशिशें नाकाम बना दी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। राजा शौकत की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। बजट 23-24 के हवाले से वफाकी सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन ने सेक्रेटरीट के मरकजी गेट पर धरना दिया। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का कहना है कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन को 150% डेस्परेटरी रिमूवल अलाउंस दिया जाए, जबकि यूटिलिटी अलाउंस से महरूम तमाम मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए और हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंशन अलाउंस में 200% इजाफा किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस एडहॉक मुलाजमीन रेगुलर करके मुस्तकिल पॉलिसी बनाई जाए। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर करें, वरना मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी लियाकतपुर मोहम्मद शकीब सरवर की हिदायत पर अल्लाहवाला चौक की तज़ीन और आराइश कर दी गई। बंद लाइट्स को मुरम्मत करके चालू करवा दिया गया। अयाज इकराम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लियाकतपुर में चंद ही रोज कबल चार्ज संभालने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शकीब शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए कोशा हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने जहां शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया, वहीं इन्होंने खूबसूरती के लिए अल्लाह वाले चौक की तज़ीन और आराइश करवा दी। बंद लाइट्स को भी दोबारा ऑन करवा दिया। लियाकतपुर के शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इस इकदाम को सराहते हुए काबिल सताइश करार दिया। इंसानियत के जज्बे से सरशार FFC मीरपुर माथेलो इंतजामिया का अहसन इकदाम। जिला भर के दही इलाकों में माहिर डॉक्टरों की टीमों पर मुश्तमिल मुफ्त मेडिकल तिब्बी कैंप लगाने का सिलसिला जारी है। घोटकी से राहिब सोमरू की रिपोर्ट देखते हैं। जज्बा खल्क की खिदमत है ऐन इबादत, बेलौस खिदमत ही असल है इबादत। जिला घोटकी के सनती इदारे FFC इंतजामिया की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला बदस्तूर जारी। इस सिलसिला में FFC इंतजामिया के इंसान दोस्त ऑफिसर रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा की काविशों वाहिदात पर FFC इंतजामिया की टीम कर्नल शकील चट्टा, कर्नल शुजात मिनाज, PRO FFC अमानुल्लाह शर और अहमद अली सुमरो पर मुश्तमिल टीम ने FFC के करीबी गांव डेनोमाको में यरकान, हेपाटाइटिस B और हेपाटाइटिस C समेत मुख्तलिफ बीमारियों की मुफ्त जनरल मुफ्त तिब्बी मेडिकल कैंप कायम की गई, जिसमें सोना वेलफेयर हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टरों ने गाँव डेनोमाको और आसपास के इलाकों में ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और टेस्टें करने के बाद मुफ्त अहदियात फराहम की गई, जबकि मरीजों को सैनिटाइजर, मास्क फराहम करने के साथ साथ वैक्सीनेशन भी की गई। इस सिलसिले में मेडिकल कैंप में आने जाने वाले अफराद और मरीजों का कहना था कि FFC इंतजामिया के रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा, कर्नल शकील चट्टा, कर्नल शुजात मिनाज, PRO FFC अमानुल्लाह शर और अहमद अली सुमरो ने हालिया बारिशों के बाद डिस्ट्रिक्ट घोटकी की आवाम को रिलीफ फराहम करने में एक मिसाल कायम की है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस सिलसिला में FFC इंतजामिया के अफसरान का कहना था कि हालिया बारिशों के बाद राशन, टेंट, अहदियात मुतासरीन की बच्चियों की शादियों में जहेज देने के साथ साथ घरों की बहाली का काम बदस्तूर जारी है। अब मुफ्त मेडिकल तिब्बी कैंप कायम किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना करने के बाद मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्टें करने के साथ साथ वैक्सीनेशन की जा रही है और मुफ्त अहदियात भी फराहम की जा रही है। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि ज़िला भर की तमाम आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। हाफजाबाद के नवाही गांव संदवा तारण में डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई। अहले खाना की फायरिंग से दौरान डकैती एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी होने वाला डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मरने वाले डाकू की लाश को मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया। फरार होने वाले डाकू की तलाश जारी है। गुजरांवाला में जंगली हयात की तादाद रोज बरोज कम होने लगी, जिसकी बड़ी वजह शहरी आबादी में दरख्तों का ना होना और सरसब्ज खेतों की जगह हाउसिंग सोसाइटीज का कयाम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला में हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि जंगली हयात को कैसे बचाया जा सकता है।
ये गुजरांवाला में जंगली हयात की बात की जाए तो दिन ब दिन उनकी तादाद में कमी होती दिखाई दे रही है। उसकी बड़ी वजह यह है जो गुजरांवाला में जंगलात थे उनको ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई हैं। बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो शाहराहों के ऊपर और घरों के अंदर दरख्त थे उनको भी काट दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक पिजन मार्केट में, आया बात करेंगे दुकानदार से। आपके पास रंग बिरंगे यहाँ पर जंगली हयात मौजूद हैं, कई नस्लों के जंगली हयात हैं। इसको कहाँ से इम्पोर्ट किया आया? ये पाकिस्तान के हैं, ये दूसरे ममालिक के हैं? जी बताइएगा, इनको आपने कहाँ से परचेज किया है या इम्पोर्ट किया है और कौन कौन से बर्ड जोन से आपके पास है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। हमने ये इम्पोर्ट वगैरह तो नहीं है, ये इस वक्त समझ लें कि हर बंदा अपने घर में शौक कर रहा है, अपनी छत के ऊपर अपना कारोबार भी कर रहा है, अपना शौक भी कर रहा है, और वो समझ लें कि ब्रीडिंग करवा के हमें सेल करने आ जाते हैं। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अगर हमने जाना है तो कराची की मार्केट से लेंगे या लाहौर की मार्केट से लेंगे। इस वक्त हमें जो है ना वो हमारे गुजरांवाला में ही काफ़ी फार्म है जो अपने फार्म में भी ब्रीड करवा के हमसे रखते हैं, हमें अपनी ब्रीड सेल करते हैं, हम अपनी दुकान पे रख के जो है ना हमारे से आप मुझे बताइएगा और दिखाइएगा, ये आपके पास ये कबूतर है, पिजन कबूतर है, ये कौन सी नस्ल के हैं, इनका रंग क्या है, और आपने इसको पाकिस्तानी है या इंडियन है या अमेरिकन है, ये कौन सी नस्ल के हैं? जी सर, ये हमारा जो है ना ये कबूतर पिजन, ये इसको कासत कहते हैं। ये रेसर कबूतर है जो दौड़े लगाते हैं ना, जो दूसरे यानी कि समझ लें कि अपना अहमदपुर शिरकिया से जो है ना ये कबूतर अहमदपुर शिरकिया से विन हुआ है। इसकी हमारे पास जो है ना वो शीट भी है इसकी। और ये दूसरा कबूतर, ये जो सा आपके पास कबूतर है, इसका क्या नाम है, इसकी नस्ल क्या है, इसका रंग कौन सा है? ये इसको चॉकलेट कलर, ये कलर चॉकलेट है, और ये अमेरिकन लके कबूतर कहते हैं इसको, डबल टेल अमेरिकन लके कबूतर कहते हैं। इसको डबल टेल अमेरिकन लके कबूतर कहते हैं। ये कुछ तोते भी मौजूद हैं, आया इनसे पूछते हैं ये कौन से तो पैरट हैं। ये बताइएगा, ये रंग बिरंगे जो पैरट हैं ये पाकिस्तानी पैरट हैं या दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, ये कौन से हैं? ये सर ये टोटली जो है ना जो हमारे जितने भी पैरट्स हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया के हैं, नस्ल ऑस्ट्रेलिया की है, ब्रीडिंग यहाँ पाकिस्तान में हो रही है सारी। ये इसको कॉकटेल तोता कहते हैं, बोधी ताज वाला तोता भी कहते हैं और कॉकटेल भी कहते हैं इसको। ये कॉकटेल तोता था, ये साज, ये छोटी, जिनके पीछे बैक में पूंछ नहीं है और उसके साथ छोटे छोटे रेड आईज भी इनकी मौजूद है, ये कौन से ब्रीड के हैं? ये सर ये इसको लव बर्ड कहते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा बिजनेस जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है ना इस तोते का हो रहा है। इसमें जितने ज्यादा कलर होंगे उतनी ही ज्यादा इसके रेट ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा बिजनेस ये लव बर्ड। तो लव बर्ड्स में कौन कौन से कलर मौजूद हैं आपके पास? इसमें कौन से कलर होते हैं जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है और नुमाया दिखाई देता है? ये सबसे ज्यादा खूबसूरत कलर ये ऊपर जो है ना इसको पारबिलू कहते हैं। ये पारबिलू, इसका समझ लें कि इस वक्त कीमत जोड़े की 50,000 कीमत है इस जोड़े की। 50,000 रुपया ये लव बर्ड्स की कीमत है। उसके अलावा ये आगे चलते हम आपको दिखाते जाते हैं, इनके पास और बर्ड्स भी हैं। ये छोटी छोटी चिड़िया यहाँ पे मौजूद हैं, इनके बात करते हैं ये कहाँ से परचेज की हैं और कौन सी ये चिड़िया है, ये बताइएगा ये क्या है? ये सर ये इसको डायमंड डव कहते हैं और चाइना डव भी कहते हैं इसको। ये डायमंड डव जो है ना इस वक्त ये मार्केट में जो है ना इसकी काफ़ी डिमांड है, बड़ी खूबसूरत है। हमारा जो ये अपना खुमरे जो होते हैं ना जो अल्लाह करते हैं, जिसको अल्लाह की वजह से हमारे गुजरांवाला की यानी कि पूरे पाकिस्तान की आवाम पसंद करती है, ये भी अल्लाह करती है। ये डव जो है ना जैसे खुमरा अल्लाह की आवाज़ निकालता है, ये भी बड़ी प्यारी सी बारीक सी मध्यम सी आवाज़ निकालता है। इस आवाज़ निकालने की वजह से इसकी डिमांड काफ़ी है। इसमें 2 कलर है, एक ये सिल्वर कलर है और एक ये रेड कलर है। इनका यही कहना था ये डव है, ये खुमरों की तरह अल्लाह का विर्द करती हैं और इसलिए इनकी पाकिस्तान में डिमांड ज़्यादा है। ये कुछ बर्ड्स और मौजूद हैं, जी बताइएगा ये कौन सा बर्ड्स हैं? और उन्होंने रिंग भी पहना हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस जानवर ने, इस परिंदे ने रिंग्स भी पहना हुआ है। ये कौन से बर्ड्स हैं? ये सर ये इसको कहते हैं पाइनएप्पल कनौर कहते हैं इसको। इसकी भी माशाल्लाह डिमांड काफ़ी है। ये समझ लें कि ये रिंग इस वजह से डला हुआ है कि ये बचपन में ही ना किसी ने अपने घर में इसको पाला है और फिर इसकी खूबसूरती के लिए इसके पाँव के अंदर उन्होंने रिंग डाला है। रिंग के ऊपर नंबर भी होता है।
इसका डीएनए टेस्ट होना होता है। डीएनए टेस्ट में जो रिंग नंबर होता है ना, वो रिंग नंबर डीएनए टेस्ट के ऊपर इसके लिख देते हैं ताकि इसकी निशानी हो कि ये इसी का डीएनए। जी, इनका कहना था ये पाइनर बर्ड है और ये पाकिस्तान में काफ़ी पाया जाता है। इसके साथ हमारे पास और भी इनके पास बर्ड्स मौजूद हैं जो हम आपको दिखाते जाएंगे। ये तो कबूतर मौजूद हैं, कोई आला नस्ल के ये कबूतर लगते हैं। ये कौन सी नस्ल के कबूतर हैं? सर ये भी अमेरिकन लगे हैं, डबल टेल वाइट कलर के। सबसे ज्यादा डिमांड इस कलर की है, वाइट की। जी, ये अमेरिकन है कि पाकिस्तानी है? ये अमेरिकन लके कबूतर। अमेरिकन लके कबूतर है। ये कुछ तोते और भी यहाँ पे मौजूद हैं, रंगों रंग की वजह से और नस्ल की वजह से मशहूर हैं। इनका क्या नाम है? ये कौन से ये तोते हैं आपके पास? ये किस नस्ल के हैं? ये सारे इनको बजरी, ऑस्ट्रेलियन तोता भी कहते हैं, बजरी भी कहते हैं। ये बहुत प्यारे कलर होते हैं इसके। सबसे इनके कम रेट पे आसानी से हर बंदे की पहुंच में ये तोता होता है। और बच्चे जिद करते हैं कि ये मामा पापा हमें ये तोता ले दें। ये आसानी से 1800 रुपये में जोड़ा जो है ना, ये हमारा सेल हो जाता है आराम से। इनका ये कहना था ये ऑस्ट्रेलियन बजरी तोते हैं जो कम रेट पर सेल होते हैं। इनकी ब्रीडिंग जोन सी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे जोन से बहुत जल्द इनके बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे इनके पास काफ़ी महंगे कबूतर भी मौजूद हैं। उसके अलावा मुर्गियाँ भी मौजूद हैं। मुर्गियाँ कौन सी नस्ल की हैं, कबूतर कौन सी नस्ल के हैं, उनकी प्राइस क्या है और शहरी किस तरह उनको अपने घरों में लेके आते हैं। जी बताइएगा, ये आपके पास ये जो कबूतर हैं ये न सफ़ेद कलर के, इनकी क्या कीमत है और आपने या इसको कहाँ से इंपोर्ट किया है और इस आपको इसका रखने का क्या तरीकाकार है? जी बताइएगा, ये कबूतर आपके पास है, इनकी क्या कीमत है? ये सर ये 12,000 रुपये का हम जोड़ा सेल कर रहे हैं। ये अमेरिकन लके जो है ना वाइट, ये उनके बेबी हैं। बेबी जो थोड़े से बच्चों से जब खुद खाना शुरू कर देते हैं ना, उनको हम पट्ठे कहते हैं। ये अमेरिकन लके जो कबूतर हैं ना, उनके बच्चों के पट्ठे हैं और इसकी कीमत 12,000 है। कम कीमत है। इसी रेंज में जो है ना, इनके बड़ा जोड़ा जो है ना, वो 25 से 26,000 का गुजरांवाला में सेल हो रहा है। जिनका कहना था ये अमेरिकन कबूतर है, इनकी कीमत जोन सी है वो 12,000 रुपये है और जो इनका बड़ा जोड़ा है उनकी कीमत जोन सी है वो 50,000 रुपये के करीब है। इनके पास एक आला नस्ल के मुर्ग भी मौजूद है जिनका रंग जोन सा है ब्लैक है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आदिल शाह तो इनका रंग भी ब्लैक है। जब हमने इनसे दरियाफ्त किया ये कौन की नस्ल का मुर्गी है, जी बताइएगा ये कौन की नस्ल से मुर्गी है और ये कहाँ से आई है जो आपके पास है? ये सर ये इसको अयाम समानी कहते हैं और ये ज़बान इसकी ग्रे है, ग्रे टांग है इसकी। और ये अपना इंडोनेशिया की जो है ना, इंडोनेशिया में ये ब्रीड इस वक्त इंडोनेशिया इसकी ब्रीड कर रहा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे पास इस वक्त इसकी कीमत जो है ना 16,000 इस जोड़े की कीमत है और ये जोड़ा पूरा अंडे भी दे रहा है। 300 रुपये का इसका अंडा सेल कर रहे हैं और छोटे बच्चे जो है ना वो समझ लें कि 7,500 का एक 15 दिन का बच्चा सेल होता है। इनका यही कहना था कि इंडोनेशिया की ये नस्ल है, इसका रंग जोन सा ब्लैक है, इसकी ज़ुबान जोन सी है वो ग्रे है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ इसके गोश्त जोन सा है वो भी ब्लैक कलर में है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बर्ड्स हैं जंगली हयात हैं, ये खाते क्या हैं, इनको किस तरह घरों में रखा जाता है, इनके विटामिन्स किस तरह पूरे किए जाते हैं और इनको कौन कौन सी खुराक जोन सी है वो दी जाती है। हमारे साथ जो दुकानदार हजरात से उनसे ही बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इनकी खुराक कौन कौन सी है, उनको क्या डालते हैं खाने में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद हैं, इनको विटामिन कौन सा दिया जाता है। और अगर इनको धूप, क्योंकि जंगली हयात है, जंगलों में रहने की इनको आदत होती है, इनकी धूप विटामिन डी को किस तरह पूरा किया जाता है। जी बताइएगा, ये बीज जो आपके पास पड़े हुए हैं ये कौन से बीज हैं? सर ये हमारे पास जो बीज है ना, ये सरसों है। सरसों जो है ना इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत है ना, सरसों ठंडी होती है, सरसों का बीज थोड़ा सा भी इनको दे दिया जाए तो इनकी जो गर्मी की जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना उसकी शिद्दत कम हो जाती है। अंदर से सरसों इनको ठंडा रखती है और जो गर्म जो दूसरे दाने हैं ना उसकी भी तासीर जो है ना ये तो सरसों हो गया। सरसों के साथ साथ ये बाजरा पड़ा हुआ है, बाजरे के साथ ये कौन सी है? ये तारा मीरा है और ये कौन से? ये सनफ्लावर्स के, सूरजमुखी के बीज हैं। इसके अलावा ये कौन सा चीज़ है? इसको 13 नंबर फीड कहते हैं और ये अंडे जो मुर्गियाँ देती हैं ना, ये अंडों वाली फीड भी कहा जाता है इसको। ये फीड है जो मुर्गियाँ अंडे नहीं देती उनको ये फीड दी जाती है। उसके अलावा ये कौन सी फीड है?
ये सर ये भी मुर्गियों के लिए फीड है, मिक्स फीड, जो देसी फीड जिसको कहते हैं। ये तो अपना आर्टिफिशियल फीड है ना जो तैयार करते हैं। ये हमारे दाने हैं मिक्स, जो इसमें गंदम मिक्स है, बाजरा मिक्स है, मकई मिक्स है। ये देसी दाना है, ये भी मुर्गी दाना। ये इनका कहना था ये देसी दाना है जिसमें गंदम मिक्स है, मकई मिक्स है, वो कनक मिक्स है, उसमें दीगर कुछ और जो से बीज है वो मिक्स है। ये कौन सा बीज है जो जर्द रंग का है? ये सर ये सुरख रंगी, इसको लाल कंगनी कहते हैं। ये छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं ना, फिंच चिड़ियाँ, ये चिड़ियों में भी इस्तेमाल होती हैं और लव बर्ड तोते और ऑस्ट्रेलियन तोते भी खाते हैं। जी, इनको कंगनी कहते हैं, कंगनी लव बर्ड्स तोते और छोटी चिड़ियाँ जो सी हैं उनको ये डाली जाती हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका विटामिन्स पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ जो सी है इनको दी जाती है और इनके विटामिन किस तरह पूरे किए जाते हैं और वैक्सीनेशन जोन सी है वो किस तरह पूरी की जाती है। जी बताइएगा, इनकी वैक्सीनेशन जोन सी है वो आप किस तरह करते हैं और किस तरह पूरी करते हैं? सर इनको वैक्सीनेशन हम ड्रॉप्स की शक्ल में देते हैं और समझ लें कि 5 दिन का ये प्रोसेस होता है। 5 दिन में हमने इनको पानी में मिला के ना ड्रॉप्स देने होते हैं। वो इनको जो मौसमी तब्दीली से जो वायरस वगैरह आते हैं ना उससे बचा के रखते हैं। एक्चुअली जी मेरा शौक है बड़े तोतों का, मेरे घर में भी हैं, लेकिन मेरे पास अभी राह के ब्रीडर नहीं थे तो मैंने राह का बच्चा इनसे लेना है। वो मेरे बच्चे ने ख्वाहिश की है क्योंकि वो उनको बातें सिखाते हैं और वो बोलते हैं, तो वो बड़े करके हम लोग आपस में गिफ्टिंग करते रहते हैं। तो वो राह का बच्चा मैं बेसिकली ख़रीदने आया था। इनका यही कहना था कि जंगली हयात तो कम हो चुके हैं, लेकिन इसकी जोन से फार्मों में की जाती है ब्रीडिंग और मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर जंगली हयात मौजूद हैं। नायाब जंगली हयात भी मौजूद हैं और रंग बिरंगे जंगली हयात भी मौजूद हैं। महंगे से महंगा भी यहाँ पे मौजूद है, कॉकटेल तोते भी मौजूद हैं और ताज वाले तोते भी मौजूद हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरी का यही कहना था ये शौक बड़ा महंगा है। जी, किसी भी सरकारी ऑफिसर के लिए एजाज़ की बात है कि वो जहां भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे वहां के लोग उसकी खिदमात से मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करें। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बेपनाह लोग मौजूद हैं जिन्होंने खानपुर में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और आवाम के दिलों में घर कर गए। इन्हीं में मोहम्मद शकील, सैयद मोहम्मद मुनव्वर हुसैन और जावेद गोपांग भी शामिल हैं। जिन्हें सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्की मिली तो सदर मरकजी अंजुमन ताजरान तहसील खानपुर हाजी मकबूल अहमद भट्टी, सीनियर नायब सदर मियां नज़ीर अहमद, नायब सदर मलिक मोहम्मद इलियास, सरपरस्त कलात मर्चेंट एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद एहसन, सेक्रेटरी नशरोशात मरकजी अंजुमन ताजरान जाम हबीब अहमद ने मुबारकबाद पेश की और खुशी का इजहार किया। इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ जिसमें खाली होने वाले ओहदों के लिए चेयरमैन चौधरी जावेद भागट और सदर के लिए मजहर शेख के नामों की मंजूरी दे दी गई। इस मौका पर तमाम ओहदेदारों और अराकीन ने नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। नए माली साल का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में पेश होने से कबल बजट की विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। बजट का हुजम 14,500 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। राजा शौकत की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। नए माली साल के बजट का हुजम 14,500 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। माली साल 23-24 के बजट में माली खसारा 7.7% रखे जाने का इम्कान है, जबकि अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए, नॉन टैक्स आमदन की मद में 2,800 अरब रुपए। बजट में सब्सिडी का हुजम 1,300 अरब रुपए, सबसे ज्यादा सब्सिडी पावर शोबे के लिए 976 अरब रुपए, कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपए, दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। अगले माली साल के लिए मजमूई तौर पर 2,709 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। मजमूई तरक्याती बजट का हुजम पिछले साल के मुकाबले में 4% ज्यादा होगा। वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1,150 अरब रुपए, सिंध का तरक्याती बजट 40% इजाफे से 617 अरब रुपए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का अबूरी बजट
4 माह के लिए तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा का 268 अरब रुपए। अगले माली साल के लिए बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है, जो कि मौजूदा साल की निस्बत 65% ज्यादा है। बजट में PDL 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर की तजवीज़ और PDL से 870 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना लगाया गया है, जबकि दरामदात का हदफ 58.70 और बरामदात का हुजम 30 अरब डॉलर तजवीज़ किया गया है। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए गए तीसरे टाइप 054 अल्फा जहाज PNS शाहजहां की कराची आमद। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि PNS शाहजहां जदीद हथियारों और सेंसर से लैस कसीरुल मकासिद जहाज है। ब्यूरो चीफ कराची फैयाज हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। कराची बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने PNS शाहजहां का इस्तकबाल किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लैट रियर एडमिरल फैसल अब्बासी ने जहाज का दौरा किया और जहाज की कमिश्निंग पर जहाज के अमले को मुबारकबाद दी। कराची आमद से कबल PNS शाहजहां ने श्रीलंका की बंदरगाह कोलंबो का भी दौरा किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने श्रीलंका के आला सिविल व अस्करी हुकाम से मुलाकातें की और पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। पाक बहरिया के जहाज ने श्रीलंकन बहरिया के जहाज के हमरा मुश्तरका मैरीटाइम में भी हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि PNS शाहजहां जदीद हथियारों और सेंसर से लैस जहाज है। PNS शाहजहां की शमूलियत से मुल्की समुद्री हदूद और मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शहरियों की तमाम शिकायत की ट्रैकिंग, फीडबैक, फॉलोअप की आला सतह पर सुपरविजन की जाती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल IT इस्लाहात के बारे में अपने खुसूसी पैगाम में किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि पुलिस एक ओल्ड और रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है और इसके अंदर एक अनपढ़ जाहिल थानेदार पुरानी सी बिल्डिंग में बैठा हुआ लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन ये इंप्रेशन जहां बना उसमें जहां फिल्मों, ड्रामों, स्टेज और दीगर टॉक शोज का कसूर है, उसमें पुलिस का भी कसूर था और इसकी अकाउंटेबिलिटी ना होने का भी कसूर था। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी की बात सबसे पहले करते हैं। आपको यह सुन के खुशी होगी कि 1787 और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपकी कंप्लेंट्स को न सिर्फ ट्रैक करता है, उसका फीडबैक देता है, फॉलो अप रखता है, बल्कि इसकी ऐसी शिफ्टिंग करता है कि इसकी सुपरविजन हर लेवल पे IG तक न सिर्फ मुमकिन है बल्कि की जा रही है, जिसके जरिए हजारों कंप्लेंट्स के रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। आप ये भी सुन के खुश होंगे कि सेफ सिटी सिस्टम्स जो इस पे कैमरास कुछ खराब थे, उनके एग्रीमेंट्स के बाद ये कैमरास ठीक होना शुरू हो गए हैं और ये सिस्टम 3 दीगर शहरों में भी लोकली डेवलप करके इंशाल्लाह ताला फैलाया जा रहा है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सिस्टम और ई-गैजेट सिस्टम की एप्स के जरिए पंजाब पुलिस बगैर गाड़ियों को रोके न सिर्फ चेक कर रही है बल्कि लेटेस्ट फेशियल रिकग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन नंबर प्लेट्स को और बिछड़ों को लोगों से मिलाने के लिए और मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। हमारा ई-पोस्ट सिस्टम जिसके अंदर तमाम क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड है, रोजाना दर्जनों के हिसाब से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स और कोर्ट एब्सकॉन्डर्स को यानी अदालती मफरूर और इश्तिहारियों को न सिर्फ गिरफ्तार कर रहा है बल्कि उनको अदालतों के जरिए इंसाफ के कटहरे में ला रहा है और उनको जिनके साथ ज्यादती की गई थी उनको इंसाफ दिला रहा है। आपको यह सुन के हैरत होगी कि हमारे हर कांस्टेबल के पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसकी ई वेलफेयर ऐप की एक्सेस मौजूद है और इस ऐप के जरिए न सिर्फ वो अपनी शो कॉज नोटिस का जवाब देता है, सजा जजा का, बल्कि अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग्स और अपने इनामात को भी न सिर्फ उसके ऊपर देख सकता है बल्कि अपनी वेलफेयर की और अपने बच्चों की वेलफेयर की कंप्लेंट टॉप लेवल के ऊपर डायरेक्ट करा सकता है। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस ने स्मार्ट आई, टेनेंट आई और दीगर सिस्टम के जरिए हर शख्स के ऊपर ऐसी नजर रखी हुई है कि मुजरिमाने इश्तिहारी या दीगर वांटेड लोग जो ही होटल्स में चेक इन करते हैं हमें पता चल जाता है और हम इन ऐप्स के जरिए उन तक पहुंचते हैं और उनको कानून के कटहरे में लाते हैं। आपकी खिदमत के सिलसिले में हमने iOS और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर अपनी फ्री ऐप मुतारिफ कराई है जिसमें BCO फैसिलिटीज अवेलेबल है और आप जो खिदमत मरकज या फ्रंट डेस्क की फैसिलिटी लेते हैं वो घर बैठे भी ले सकते हैं। हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम लेटेस्ट है, कंप्यूटराइज्ड है और पूरे मुल्क में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान के किसी भी शहर के रिहायशी हो, आप
आपका आईडी कार्ड अगर मौजूद है तो पंजाब के किसी भी ट्रैफिक लाइसेंस में जो किसी भी शहर या डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हो, आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम वेब के ऊपर कनेक्टेड है। इसके साथ साथ हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम क्राइम की निगरानी की जाती है और पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मैनेजमेंट अपनी नफरी, अपने क्राइम को न सिर्फ स्टडी करती है, बल्कि हमने ई फॉस के जरिए अपनी तमाम समरीज और तमाम ऑफिस को सेक्रेटेरिएट और सीएम ऑफिस के पेपरलेस कर दिया है और कनेक्ट कर दिया है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के जरिए सीटीडी और स्पेशल ब्रांच में वो लेटेस्ट सिस्टम इन हाउस भी डेवलप कर चुके हैं और अडॉप्ट कर चुके हैं जो दुनिया की बेहतरीन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स के पास भी मौजूद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सीटीडी के इस डेटा एनालिटिक्स और बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की वजह से पंजाब में न सिर्फ अमन आया है बल्कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी हिम्मत और जमामर्दी की भी तारीफ कीजिएगा, जहां हमने सैकड़ों शहादतें भी दी हैं, हमने गोलियां भी खाई हैं, लेकिन हम सीसा पिलाई हुई दीवार हैं जालिमों, डाकुओं, राजुनों, दहशतगर्दों और आपके बच्चों के दरमियान में। हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाली एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है। हम अकाउंटेबल हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और हम आपकी खिदमत के लिए कोशा है। हमारा साथ दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।